दोस्तों, आज पेश है अमर कन्या। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक समय की बात है। कैसाल कैलाशगिरी नगर में राजा प्रताप दत्त के राज्य था। उससे प्रेम दत्त और सोमदत्त नाम दो पुत्र थे। लता नाम की राजकुमारी से प्रेमदत्त की शादी हो चुकी थी। सोमदत्त सब की भाभी लता अपने देवर को हर रोज आशीर्वाद दिया करती थी। भगवान करे अमर कन्या अमरपाली तुम्हारा विवाह। छोटा सोमदत्त राजकुमार सोचा करता था, भाभी मुझे हर रोज आशीर्वाद देती है, आखिर अमर कन्या अमरावती कौन है। एक दिन, प्रणाम भाभी, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तुम अमर कन्या अमरावती को विवाह करी। और जब लता उसे हमेशा की तरह आशीर्वाद दिया तो सोमदत्त ने उसे पूछा, अमर कन्या अमरावती कहाँ रहती है भाभी। लोगों से सुना है वह सात समुद्र पार एक सरोवर में रहती है। इसका मतलब तुम लोगों की सुनी सुनाई दंत कथा कह रही हो अभी। ऐसी बात नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस दुनिया में अमर और अशिष्ट है। फिर वह सोचने लगा, मुझे सात समुद्र पार करके अमरकन्या अमरावती के अशिष्टों का पता लगाना चाहिए। अगर इस दुनिया में उसका कोई अशिष्ट है तो उससे विवाह करूंगा। फिर एक दिन वह सुंदर राजकुमार सोमदत्त अपने घोड़े पर सवार होकर अमर कन्या अमरावत की तलाश में निकल पड़ा। 5 दिन सफर करने के पश्चात पहले समुद्र के किनारे पहुंचा। यह समुद्र बहुत गहरा है और विशाल है। इसे दूर तक सरोवर करने के लिए ऐसे समुद्र 7 पार करने होंगे, जिन्हें मैं इस जन्म में तो क्या बल्कि अगले 7 जन्म में भी पार नहीं कर सकता। उसी क्षण उसके कानों में एक अदृश्य आवाज गूंजी, मेरी मदद करो पार्थिक। अगले ही पल उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह मानव आवाज कहाँ से आई। मैं इस मैं इस खड़ी पेड़ को जड़ों में दबा हुआ हूँ पार्थिक। कमाल है, जो खड़ी खेड़ी के पेड़ की जड़ों में दबा हुआ है वह जिंदा है। वह उस खेड़ी के पेड़ के पास पहुंचा। मुझे निकाल लो पार्थिक, मैं तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा। अगले पल राजकुमार ने सोमदत्त ने अपने तरकस से तीर निकाला और उसकी मदद के लिए जमीन खोदने लगा। कुछ समय पश्चात उसने जमीन के अंदर एक शीशे के जार निकाला कर एक जिन को कहता, तुम कौन हो भाई। मैं जिंगारू नाम का जिन हूँ। मैं पिछले 50 सालों से इस वृक्ष की जड़ों में कैद हूँ। इस जार का ढक्कन खोलो और मुझे आज़ाद कर दो। ना भाई ना, मैं मूर्ख नहीं हूँ जो तुम्हें इस जार से आज़ाद करके अपनी मौत को दावत दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पार्थिक, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो। मेरा विश्वास करो पार्थिक, मैं भला आपसे अपने उपकारदाता का नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा। अगले ही पल राजकुमार सोमदत्त ने नेजार का ढक्कन हटा दिया और एक धूम का बादल निकलने लगा। मैंने जिस जिन को आज़ाद करने को अच्छा नहीं किया, यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही समय पश्चात उसके सामने एक विशाल का दिन खड़ा होता। ओह मेरे प्रभु, कितना भयानक दिन है। अगले ही पल जंगारू ने अभिमान किया अभिवादक किया, सलाम मेरे आका, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा सकते हैं जिंगारू। क्यों नहीं, आपके लिए हर हुक्म का ताबेदार करना मेरा फर्ज है। आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए, मैं पलक झपकते ही 7 समुद्र पार पहुंचाने दूंगा मेरे आका। और अगले ही पल रात का समुद्र उसके कंधे पर सवार हो गया और हवा में उड़ने लगा। मैं जिंगारू की सहयोग से बिना किसी भी अर्थात समुद्र पार नहीं कर सकता था। जिंगारू से 7 समुद्र पार पहुंचा कर जमीन पर उतर गया। मेरे लिए हुक्म क्या है मेरे आका। फिलहाल मुझे आपकी जरूरत नहीं है जिंगारू। अपनी जेब अपने आपको जब मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना आका, मैं तुरंत ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत अच्छा, जिंगारू वहां से अदृश्य हो गया। राजकुमार सोमदत्त दूध के सरोवर की तलाश में निकल पड़ा। दूध का सरोवर कहीं आसपास होना चाहिए। वह घूमता हुआ नगर
बाग के में पहुंचा। वहां एक महात्मा समाधि में लीन था। मुझे महात्मा जी के दूध के सरोवर का पता करना चाहिए। वह महात्मा जी के सामने बैठ गया। जब महात्मा जी ने समाधि टूटी तो सोमदत्त ने उसे प्रणाम किया। प्रणाम महात्मा जी, आयुष्मान रहो, वक्त रहो। बस तुम यहाँ किस उद्देश्य से ऐसे आए हो? मैं दूध के सरोवर का पता कर जानना चाहता हूँ। वह सरोवर यहाँ से एक कोस दूर है की तरफ है, लेकिन तुम मुझसे क्या काम है? मैं अमरावती की तलाश में आया हूँ। वह दूध के सरोवर में रहती है महात्मा जी। हाँ, बस सरोवर में एक टापू है। टापू में अमर फल है, पेड़ खड़ा हुआ है। वह पेड़ उसी के एक फल में लगा है। उस पेड़ में एक फल लगा है। अमरावती उस फल में कैद है। मतलब उसे सर्पों के राजा लाल सर्प ने के अमर फल में बंदी बनाकर रख दिया। लाल समर लाल सर्प अमर कन्या अमरावती से विवाह करना चाहता था। ओ भला ओ, तुमने अमरावती को पाना मुश्किल है, क्योंकि सर्पों के सख्त पैरे में वह उसे निकाल नहीं ला सकती। वह अमरता वहां निकल कर लाने की नहीं तरकीब नहीं है बाबा। सिर्फ एक तरकीब है क्या? अगली ही महात्मा ने अपना हाथ आगे फैलाया और उसमें एक लाल आ गया। लाल समुद्र को देते हुए बोला, इस लाल को मुंह में रखने से अदृश्य हो जाओगे। नागों के राजा लाल सर्प को उसके सर्प सेवक तुम्हें देख नहीं सकेंगे। तुम दूध के सरोवर में तैरते हुए टापू तक पहुंच जाना और टापू पर खड़े अमरफल से पेड़ तोड़ कर ले आना। धन्यवाद बाबा। और फिर राजकुमार ने दूध के सरोवर के किनारे पहुंचा तो बहुत से रंग के सांप विचरते उसकी तरफ लपके। ओह मेरे प्रभु, इतने भयानक सांप! अगले ही पल उसने लाल को अपने मुंह में रखा और अदृश्य हो गया। अब सांप मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सरोवर के तैरता हुआ टापू तक पहुंचना सकता हूँ। फिर भी सांप फिर वह सांप भरे हुए दूध के सरोवर में तैरने लगा। मेरी रक्षा करना प्रभु। तैरता हुआ वह टापू पर पहुंचा और अमर फल पर चढ़ने लगा। मुझे फल तोड़कर यहाँ से 9 तो 11 होना चाहिए। राजकुमार सोमदत्त ने पेड़ से जैसे ही अमर फल तोड़ा, सारे सांप पेड़ की तरफ लपके। राजकुमार सोमदत्त फल अपनी जेब में रखा और बिना किसी क्षण गवाए पेड़ से नीचे उतरकर वह उसी पुल से सर्प पेड़ के तने पर चढ़ने लगे। ओह! अगले ही पल सोमदत्त ने टापू में छलांग लगा दी और फिर वह अमर फल को लेकर महात्मा के पास आया। प्रणाम महात्मा जी, मैं अमर फल लिया हूँ। शाबाश मेरे वत्स। लेकिन क्या महात्मा जी, तुम इस अमर फल को अपने घर ले जाकर फोड़ना। इसके अंदर से रूपवती सोमवती निकलेगी। अगर तुमने इसे अमर फल को रास्ते में फोड़ दिया तो काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। और फिर राजकुमार सोमदत्त महाराज महात्मा की विदा लेकर जंगारू दिन को याद किया। तुम कहाँ जहाँ भी हो चले आओ जंगारू, मेरी मदद की आवश्यकता है। अगले ही पल जंगारू उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। हुक्म मेरे आका, आप वापस मुझे स्थान पर ले चलो जहाँ से आए थे। जंगारू ने उसे कंधे पर बिठाकर खेड़ी के पेड़ के पास छोड़ दिया और समय दृश्य हो गया। वह घोड़े पर सवार होकर कैलाश नगर की ओर रवाना हो गई। लेकिन 2 दिन सफर करने के पश्चात वह थक गया और उसने एक तालाब के किनारे अपना घोड़ा रो, रोका और छोड़ दिया और समय पेड़ की छांव में विश्राम करने लगा। हो सकता है महात्मा जी मुझसे झूठ बोला हो। अमर फल में अमर कन्या अमरावती नहीं हो। मुझे फल तोड़ कर देखना चाहिए। और अगले ही पल उस अमर फल तोड़ दिया तो उसमें से एक बहुत सुंदर रूपवती की राजकुमारी निकली। प्रणाम, आप कौन हैं? मैं कैलाश का राजकुमार सोमदत्त हूँ। अमरावती, मैं तुमसे विवाह करने के लिए अपनी रानी बनना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह करने की खुशी होगी राजकुमार। मैं बहुत थक गया हूँ, प्रिय, मुझे विश्राम करना चाहता हूँ। आप मेरी गोद में सिर रखकर लेट जाइए। फिर सोम फिर सोमदत्त अमरावती की गोद में अपना सिर रखकर गहरी नींद सो गया। खुर खुर कर मैं अमर कन्या अमरावती और कैलाशगिरी नगर की राजकुमार सोमदत्त को हम सिर दी से विवाह करने वाले हैं। कुछ समय पश्चात एक लड़की भटकती हुई मटकी लेकर तालाब में पानी भरने आई। उसे देखकर अमरावती राजकुमारी ने परिचय पूछा। मैं
अमर कन्या अमरावती हूँ। ये राजकुमार गिरी राजकुमार सुंदर हैं, शीघ्र ही मुझसे विवाह करने वाले हैं। अमरावती ने बड़े उसे अपनी कहानी सुनाई। वह अमरावती की हत्या की योजना बनाकर रोने लगी। वो ओह, उसे रोते देख राजकुमार ने उस पर दया आ गई। तुम्हें क्या तकलीफ है बहन? मुझे तेज बुखार है, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे कष्ट देती है। मैं भला इस हाल में काम कैसे करूं? रो मत मेरी बहन, तालाब में मटकी भरकर मैं लाती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो बहन, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अमरावती राजकुमारी सोमदत्त के सिर पर नीचे अपनी रेशमी चादर रखकर और मटकी लेकर तालाब की ओर चल पड़ी। अब मुझे योजना का अंतिम चरण पूरा कर देना चाहिए। और जब मैं अमरावती तालाब में मटकी भर रही थी तो कार्तक उस लड़की के पीछे से धक्का दे दिया। हाँ हाँ हाँ, अब मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है राजकुमारी। राजकुमारी के साथ मैं विवाह करके सुखी जीवन बिता सकती हूँ। अमरावती पानी में डूब गई और कार कार्तकार की लड़की राजकुमार को सर को अपनी गोद में रख के बैठ गई। जब राजकुमारी सोमदत्त को जब राजकुमार सोमदत्त की नींद टूटी तो उसने कार्तार की पूछा, तुम कौन हो? मैं हमारा अमर कन्या अमरावती हूँ। राजकुमार सोचने लगा, होना हो यह महात्मा का आदेश न मानने का परिणाम है। ओह, मैं अमर फल को रास्ते में तोड़ डाला। मेरी गलती में अमरावती हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। राजकुमार सोमदत्त ने काश्तकार की लड़की को लेकर राजमहल गया और विवाह कर लिया। हर दिन राजकुमार सोमदत्त मंत्री पुत्र के साथ शिकार खेलने एक उस तालाब के पास पहुंचा जिसमें काश्तकार की लड़की ने अमरावती को धक्का दिया था। और तालाब के किनारे गुलाब का फूल का एक सुंदर सा बड़ा सा फूल खिला हुआ था। आह कि दोस्त, ये कितना सुंदर गुलाब का फूल है, कैसी महक है। मैं इस फूल को तोड़कर राजमहल ले चलूंगा। मित्र ना, यह फूल ना तोड़ना। यह कहीं किसी राक्षस के जादू किया हुआ है। भला गुलाब का फूल इतना बड़ा होता है? चाहे कुछ भी हो मित्र, मैं गुलाब का फूल का अवश्य तोड़कर साथ ले जाऊंगा। और राजकुमार सोमदत्त ने वह गुलाब का फूल तोड़ लिया। तुम अकारण ही मुझे डरा रहे थे मित्र। ओह, वह गुलाब का फूल लेकर अपने महल में पूछा और काश्तकार की लड़की ने पूछा, आप इतना सुंदर गुलाब का फूल कहाँ से लाए? तालाब में से लाया हूँ। भला ऐसा तालाब में कहाँ स्वामी जिससे इतने सुंदर गुलाब का फूल खिलते हों? मैं यह फूल उसी तालाब से लाया हूँ जिसके किनारे बैठकर मैंने तुम्हें अमर फल तोड़कर तुम्हें निकाला था। अगले ही पल सोचने लगा, उस मैंने उस तालाब में धक्का देकर राजकुमार की हत्या की थी। कहीं यह अमर कन्या अमरावती का गुलाब का फूल तो नहीं बन गई? भगवान ने करे इस गुलाब के फूल में अमरावती पैदा हुआ जाए और मेरा भेद खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजकुमार अपनी दुष्टता का अंत दिए बिना नहीं रहेगा। और राजकुमारी सोमदत्त ने गुलाब के फूल को अपने शयन कक्ष की अलमारी में रख दिया। कुछ ही महीनों बाद देखो फिर ये गुलाब का फूल कैसा अद्भुत और आकर्षण है। मुझे मुरझाने का नाम ही नहीं ले रहा। जी स्वामी, यह फूल मुरझा जाएगा तब भी इसमें अपना शयन कक्ष में रखेंगे अमरावती, जैसी आपकी इच्छा प्रिय। और काश्तकार की लड़की अवसर सोचती, हो ना हो इस गुलाब के फूल के अंदर अमरावती है, कभी भी फूल से पैदा हो सकती है। मुझे अवसर देखकर इस गुलाब के फूल को जलाकर राख कर देना चाहिए। एक दिन मैं नौ मैं महीने भर के लिए अपने मित्र की मैं महीने भर के लिए अपने मित्र की पुत्र के साथ घूमने जा रहा हूँ राजकुमारी। जी स्वामी, तुम इस गुलाब के फूल की निगरानी रखना, जैसे आपकी आज्ञा। और जब राजकुमारी सोमदत्त चला गया तो एक दिन काश्तकार की लड़की ने गुलाब के फूल को आग के हवाले कर दिया और उसने गुलाब के फूल को खिड़की से रास्ते से बाहर फेंक दिया। थोड़े दिन बाद खिड़की के बाहर करीब एक अमर फल का पेड़ उग आया और उसमें एक फल भी उगाया। और महीने बाद राजकुमार सोमदत्त वापस आया। गुलाब के फूल का पता उसने काश्तकार की लड़की से पूछा, मेरा गुलाब का फूल कहाँ है? फूल मुरझा गया था इसलिए उसे बाहर फेंक दिया। ओह राजकुमारी, तुमने यह क्या किया? भला मुरझाए हुए फूल को खान में क्या काम? तुम कृतज्ञ बेरहम दिल की हो। माना फूल मुरझा गया था लेकिन उसे फेंकने की क्या जरूरत थी? और फिर राजकुमार हमेशा उससे उदास रहने लगा। उधर एक दिन माली अमरफल के पेड़
से फल तोड़कर अपने घर ले आया। उसे देखकर मालकिन ने कहा, वाह कितना सुंदर फल है, इतना जो फल इतना सुंदर हो, खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। और जब माली ने खाने के उद्देश्य से फल को तोड़ा, उसे सुंदर कन्या निकली। ओह, यह क्या, फल के अंदर से बच्ची, लगता है यह कोई देवी कन्या है। हमें निसंतान है, फिर ये इस कन्या को अपना बेटी मानकर पालेंगे। हाँ स्वामी। और अमर फल से निकली अमर कन्या अम, अमृता राजकुमारी माली के घर में बड़ी होने लगी। जब अमरावती जवान जब अमरावती जवान हुई तो उसकी सुंदरता की कैलाश गंज में बिखरने लगी। शाही माली की पुत्री अनुपम सुंदरी है, मुझे यह देव कन्या लगती है। अमरावती की सुंदरता के चर्चे काष्ठकार की पत्नी के कानों में पड़ी। वह सोचने लगी, कहीं माली की पुत्री अमरा अमरावती तो नहीं। फिर उसने एक दिन चोरी से पे वहाँ माली के घर पहुंची। हे भगवान, यह तो कल मुही अमरावती है, फिर से जिंदा हो गई। फिर वह एक दिन राजकुमारी के सामने पड़ गई और बेमौत मारी जाऊंगी। मुझे अमरावती के जीवन लीला समाप्त करनी होगी। ओह, अगले दिन क्या बात है अमरावती है, बात आया, अंधेरे में क्यों लेटी हो? मेरी तबीयत खराब है स्वामी। मैं तुम्हें क्या बीमारी है? मुझे श्यास श्वास रोग हो लग गया है, जिसका सिर्फ एक ही उपाय है। मुझे एक महात्मा ने कहा है कि अगर मैं अपने माली की बेटी के लहू से स्नान करूं तो मेरा रोग ठीक हो सकता है। यह क्या बकवास है? मैं सच कह रही हूँ स्वामी। जिस मानव के लहू के स्नान करना पाप अधर्म है, तो फिर आप रोग से तड़प तड़प के मरने जाने दीजिए। राजकुमार सोमदत्त विश्ववश होकर जल्लाद को आदेश दिया, रानी अमरावती के को स्नान करने के लिए शाही माली की पुत्री का खून चाहिए जल्लाद। जैसा आपका हुक्म है राजकुमार। और जल्द से जल्द काष्ठकार की लड़की की सेवा में अमरावती की लहू पेश किया, तो उस लहू से स्नान किया। आज मेरी सोच हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अब निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं है। उधर शाही माली ने रेत में बिखरते हुए अमरावती की लाश को शाही बाग में गाड़ दिया। रानी अमरावती का बुरा हो, मेरी चांद सी उसके शरीर में कीड़े पड़े। और काष्ठकार की लड़की की नीच हरकत ने राजकुमार सोमदत्त को नाराज रहने लगा। जहाँ मालिन ने अमरावती की लाश गाड़ी थी, वहाँ कुछ दिनों बाद एक अमर फल का पेड़ उगाया। और राजकुमार रानी से कर्कश स्वभाव में परेशान हो उठा। भगवान ही जाने मुझे कब इस कर्कश औरत से छुटकारा मिलेगा। एक दिन राजकुमार सोमदत्ता भेंट मुनि से हुई और मुनि ने उसे उदास का कारण पूछा। तुम दुखी क्यों नजर आ रही हो? बस मुझे अपने दुख का कारण बताइए, ताकि मैं तुम्हारे दुखों का निवारण का उपाय कर सकूं। मैं राजकुमारी से विवाह करके बहुत परेशान हूँ और दुखी हूँ, कहकर मुनि ने सारा किस्सा सुनाया। अगले ही पल मुनि ने काठ को मनकों की माला दी। यह काठ के मनकों की माला अद्भुत गुण है। इसे पहचानने के बाद मनुष्य अपने जानवरों पक्षियों की भाषा समझ और बोल सकता है। धन्यवाद मुनिवर। जब वह महल में तुम्हारा मन नहीं लगे, तुम शाही बाग में आकर पक्षियों की नई नई कहानी सुन सकते हो, उनसे बात करके अपना मन बहला सकते हो। जब अपने महल में जाओ, बस अपने तुम्हारे मस्तक की रेखाएं कह रही है, तुम निकट भविष्य में सुखी जीवन व्यतीत करोगे। सचमुच मुनीम। और सन्यासी लोग कभी झूठ नहीं बोलते। वो बस जाओ, भगवान तुम्हारा खुश से रखे। जैसी मुनि देव की आज्ञा। और फिर सोमदत्त राजमहल में पहुंचा। क्या बात है अमरावती, तुम रो क्यों रही हो? आपकी भाभी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। स्वामी कहती है अमरावती राजकुमारी नहीं हूँ। अगर मैं अमरावती नहीं हूँ तो मैं फिर कौन हूँ? आप ही बताइए। तुम अमरता के फल राजकुमारी हो। बाबा चुप हो जाओ। मैं अपनी भाभी से निर्वाह एक महल में नहीं हो सकता। ओह, तो अजीब मुसीबत है। जब महल से राजकुमार सोमदत्त मन ही नहीं लगा, तो वह अपने गले में कांट की माला पहनकर शाहीबाग में घूमने लगा। मेरी आत्मा को कहीं भी एक पल चैन नहीं। और शाहीबाग में एक पेड़ पेड़ पर हंस और हंसनी का जोड़ा बैठा
हंसनी से कह रहा था, राजकुमार सोमदत्त बड़ा अभागा है, सो तो है। मुनि की दी काठ की माला प्राप्त प्रताप सोमदत्त ने हंस और हंसनी की बातें को समझ रहा था। वह जिसे अमरावती समझ रहा है वह दरअसल कष्टकार की पुत्री है। ओह, वह कष्टकार की लड़की 3 बार अमरावती की हत्या कर चुकी है, कैसे? हंस हंसनी ने सारा किस्सा विस्तार से कहा। कष्टकार की लड़की समझती है कि अमर कन्या अमरावती की मर चुकी है, मगर वह जिंदा है। जब राजकुमार सोमदत्त ने हत्यारिन कष्टकार की लड़की की छुटकारा नहीं मिल पाता, तब तक वह सुखी नहीं रहेगा। जी हंसराज, दोनों की बातें सुनकर, ओह, तो यह दुष्ट अमरावती की हत्या करने मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उस अपराध का केवल एक ही दंड है, उस अपराधी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। अगले ही पल हंस ने कहा, सुनो हंस भाई, कहो राजकुमार, क्या सचमुच अमर कन्या अमरावती जिंदा है? हाँ राजकुमार, वह मुझे कहाँ मिलेगी? इसी बाग में। क्या मतलब? इस बाग के में एक अमर फल का पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ का एक फल लगा हुआ है। अमर कन्या अमरावती उसी फल में के अंदर गहरी नींद सो रही है। ओह, फिर हंसनी का जोड़ा एक दिशा में उड़ चला। अगर हंसराज की सच्चाई की अवगत न कराता तो मैं हमेशा अंधेरे में रहता। फिर राजकुमार ने शाही बाग में अमर फल की खोज करता निकल पड़ा। पेड़ से फल तोड़ लिया और जैसे उस जैसे ही फल को तोड़कर वह उसमें से रूपवती अमरावती निकली। प्रणाम स्वामी, मैं तुमसे मैं तुमसे लज्जित हूँ अमरावती। अगर महात्मा जी की बात मान लेता तो रास्ते में फल नहीं तोड़ता, तुम्हें इतने कष्ट न भोगन उठाने पड़ते, और कष्टकार की लड़की द्वारा 3 बार तुम्हारी हत्या होती। विधाता भाग्य का लेख और विधाता भी नहीं बदल सकता प्रिय। फिर फिर वह अमरकन्या अमरावती को लेकर राजमहल में लौटा। ओह, अमरावती नाम की चुड़ैल जिंदा है, अब मेरी खैर नहीं। अगले ही पल राजकुमार सोमदत्त ने कंटकार की लड़की को बरस पड़ा। तूने मेरे साथ धोखा किया है दुष्टा, तुम्हें 3 बार अमरावती अमरकन्या की हत्या की है। इसलिए इस इस इसलिए मैं तुम्हें जुर्म के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा देता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार। तुम जैसी दुष्टा चंडालनी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। भविष्य में मुझे ऐसा पाप अधर्म नहीं होगा। अमर कन्या अमरावती ने कंठाकर की लड़की पर दया आ गई। कंठाकर की लड़की को माफ किए दीजिए स्वामी, तुम्हें इस दुष्टा के ऊपर कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। पश्चाताप हर गुनाह का प्रायश्चित होता है प्रीतम, इससे गुनाह का एहसास हो गया है, इसलिए इसे क्षमा कर देना ही उचित है। तुम्हारा हृदय कितना विशाल है प्रिय। और फिर अगले ही पल कष्टकार की लड़की से बोला, सुनो, तुमने 3 बार जिस अमरावती की हत्या की है, उसने आज तुम्हें नई जिंदगी दी है। इससे कहने पर तुम्हें माफ करता हूँ, अब यहाँ से दफा हो जाओ। जो 11 तुम्हारा। और फिर कंठाकार की लड़की अपने बाप के घर चली गई और सोमदत्त और अमर कन्या अमरावती के विवाह करके सुखी जीवन बिताने लगा। समाप्त दोस्तों।